बिहार एएनएम 10,709 के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको बता दूं कि आप लोगों का केस जो है लगातार जो है लिस्टिंग होता है, लेकिन चैम्बर में जो है सुनवाई नहीं हो रहा है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 11 तारीख को आपका केस लिस्टेड था, उस रोज़ भी सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद 14 तारीख को आपका केस लिस्टेड था, उस रोज़ भी सुनवाई नहीं हुआ। तो एक बार फिर से जो 4 एसएलपी कंटिन्यू कनेक्ट होके अभी आप देखे होंगे कि लिस्टेड होता है, वो फिर से एक बार आपको 18/11/2024 को लिस्टेड हुआ है। तो आप सबके मन में होगा कि देखिए लिस्टेड तो ऑलरेडी जो है 2 बार हुआ है, लेकिन केस में जो है सुनवाई नहीं हुआ है। तो क्या पता इसमें भी होगा या नहीं होगा। जो भी नया एसएलपी हुआ है उसमें सुनवाई आखिर क्यों नहीं हो रहा है, और क्यों फाइनल जो है अभी तक जो है ये सारे केसेस जो है चैम्बर में ही लटके हुए हैं। फाइनल सुनवाई आखिर कब तक होगा, क्योंकि चैम्बर से जो है इसको रजिस्ट्रार कोर्ट में जाना है और फिर रजिस्ट्रार कोर्ट जो है इस मामला को सारे चीज़ों को देखेंगे और देखने के बाद फाइनली जो है जज साहब के बेंच में वो केस ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद ही आप लोगों का फाइनल जो है सुनवाई होगा, और उसके बाद जब सुनवाई होगा सारा चीज़ पूरा होगा उसके बाद जजमेंट आएगा। तो जो उम्मीद लगाया जा रहा था कि जल्दी जल्दी जो है केस सुनवाई हो जाएगा, वैसा जो है अब देखने को केस में नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो है 2 बार डेट मिल चुका है। 11 तारीख को भी सुनवाई नहीं हुआ है, 14 तारीख को सुनवाई नहीं हुआ है, अब 18 तारीख को फिर से डेट मिला है। तो उम्मीद बहुत हद तक है कि 18 तारीख को जो है केस में सुनवाई होगा। इसलिए होगा क्योंकि रजिस्ट्रार कोर्ट में आप लोगों का केस का सुनवाई 25 तारीख को है। तो 25 तारीख से पहले ये केस का सुनवाई होना ज़रूरी है। चैम्बर में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, किन किन को नोटिस करना है, किसको नोटिस नहीं करना है, ये सारे तरफ से जो है आपको लेटर देना है सारा चीज़। जैसे कि आप देखे होंगे कि अंजलि कुमारी के तरफ से जो है 13 तारीख को अपने एडवोकेट के थ्रू लेटर दिया गया था कि जो 15 नंबर का रिस्पोंडेंट है उनको फिर से नोटिस नहीं जारी किया जाए, क्योंकि पहले भी इनको जारी किया गया था, लेकिन उसका एड्रेस मिसमैच होने के कारण जो है फाइनल इस तक नोटिस नहीं पहुंच सका। तो फिर से जो है जो भी नया एसएलपी हुआ है उसमें किसी तरीके का नोटिस जारी करने का जो है निर्देश नहीं देना है, और फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट इस नोटिस को जो है जवाब देने में लंबा समय लग जाएगा। इसीलिए अंजलि के तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो नया एसएलपी में वो बहुत सारे जो है पिटिशनर को रिस्पोंडेंट बना दिया है, यानी कि क्वालिफाइड स्टूडेंट को ही जो है रिस्पोंडेंट बना दी है। तो वैसे लोगों को जो है फिर से नोटिस नहीं जारी करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुषमा कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी, इसका भी जो है आपको डेट जो है फाइनली 18/11/2024 को ये भी केस रजिस्टर्ड है। तो इसी तरीके से ये चारों केस जो है एक साथ कनेक्ट होकर रजिस्टर्ड हो जाता है फाइनली। और ये सारे केसेस का सुनवाई जो है अभी फ़िलहाल चैम्बर बेंच में ही होगा। तो चैम्बर बेंच में होगा, चैम्बर बेंच में सारा डॉक्यूमेंट वगैरह जो है क्लियर होगा, उसके बाद ही जो है फाइनल इस रोज़ क्या कहते हैं 25 तारीख को जो है आपका केस रजिस्ट्रार कोर्ट में सुना जाएगा। नहीं तो फिर ये सभी केस जो है, इसमें एक केस मैन जो अंजलि कुमारी का है वो केस तो आपका 25 तारीख को सुना जाएगा, लेकिन ये केस सब जो है फिर पीछे रह जाएगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे कागजी प्रक्रिया जो है अभी बाकी है, और इसीलिए ये केस जो है अभी तक जो है आपको चैम्बर बेंच में ही फंसा हुआ है। तो जितना जल्दी अगर इस केस में सुनवाई हो जाता है, क्योंकि देखिए सारे केसेस का मकसद जो है, सारे केसेस का जो पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है कि किसी भी तरीके से जो है क्वालिफाई को पक्ष में जजमेंट को लेके आना है। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट में अनेकों एसएलपी किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि सभी जो है 8 एसएलपी किया गया है, लेकिन सभी 8 एसएलपी का जो है मकसद एक ही है, लेकिन मुद्दा जो है यहाँ पे अलग अलग बताया गया है। जैसे कि कोई कोरोना टाइम में प्रमोट हुआ था, कोई नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बात हो रहा था तो उसमें बात हो रहा था, जो फ्रेश कैंडिडेट थे उसका मुद्दा रखा गया है। तो सभी को मुद्दा जो है यहाँ पे अलग अलग कोर्ट के पास रखा गया है, जिससे कि क्वालिफाई के पक्ष में जजमेंट आने में जो है आसान होगा। तो अब देखना यही होगा कि 18 तारीख को जो सुनवाई होता है इन चारों केसेस में, उसमें जो है क्या नतीजा निकल के आता है। और फाइनली अगर ये सभी केस 25 तारीख को रजिस्ट्रार के कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाता है, सारा केस एक साथ कनेक्ट हो जाता है, तो आपका जो है जजमेंट आने में ज़्यादा समय वक्त नहीं लगेगा। अगर फाइनली 25 तारीख को जो है फिर से ये केस अगर नहीं लगता है, एक साथ कनेक्ट नहीं होता है, तो हो सकता है कि फिर से रजिस्ट्रार कोर्ट में ही आप लोगों का केस जो है अटक जाए, तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी ये केस क्लियर हो जाए। 18/11/2024 को जो है चांसेस है कि केस की सुनवाई हो जाए, और केस की सुनवाई अगर हो जाएगा तो सारा चीज़ यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा। तब ये केस में जो है कोई भी चीज़ या कोई भी पेंडिंग डाउट ऐसा नहीं रह जाएगा जिसको फंसाने का जो है लंबा प्रोसेस होगा, समझे। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं जेवा जरीन वर्सेस अर्चना कुमारी, इनका भी केस जो है
आपको 18/11/2024 को लिस्टेड हुआ है, जो कि ये भी केस 11/11/2024 को भी लिस्टेड हुआ था, 14/11/2024 को भी लिस्टेड हुआ था, लेकिन फाइनली सुनवाई नहीं हो पाया। तो अब देखना होगा कि क्या 18 तारीख को इन सभी केसेस का सुनवाई होता है या नहीं होता है, क्योंकि 18 तारीख को अगर ये केस की सुनवाई हो जाता है तो जो भी प्रक्रिया इसमें बाकी है वो सारा प्रक्रिया जो है आपको चैम्बर बेंच में क्लियर कर लिया जाएगा। चैम्बर बेंच में क्या होता है कि सारा मेन बेंच का केस जो है ख़त्म होने के बाद चैम्बर बेंच का केस को जो है सुना जाता है, और इसीलिए जो है फाइनली आप लोगों को जो है प्रोसेस होने में या सुनवाई होने में जो है डिले हो जाता है, या लास्ट में जो है जज साहब का मन नहीं रहता है सुनने के लिए तो फिर नहीं सुन पाता है। वैसे जो है आप 1772 पे केस लिस्टेड है, तो 1772 पे लिस्टेड है तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए जो भी चैम्बर में केस लगता है वो 1700 से स्टार्ट ही होता है। इसीलिए जो है मान के चलिए कि आपका केस जो है वो 72 नंबर पे जो है रजिस्टर्ड है, ना कि 1772 नंबर पे, समझे। तो 18 तारीख का टाइम है दिया हुआ, सभी केस में 18 तारीख का समय दिया गया है, और 18 तारीख को सुनवाई होता है इस केस में। तो जो भी सर्विस मैटर है वो सारा चीज़ क्लियर कर लिया जाएगा। उसके बाद जो है आगे का दिशा निर्धारित होगा, और फाइनल आगे का जो कार्रवाई हो केस में पेंडिंग रह गया है वो सारा पेंडिंग का प्रोसेस जो है आगे चल के सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और सारा चीज़ क्लियर होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जो रजिस्ट्रार कोर्ट में हम लोग अभी भी रुके हुए हैं वो केस को भी जो है मूव करा के हम लोगों को फाइनल वहाँ पे जज साहब के बेंच में लेके जाना है, क्योंकि जज साहब के बेंच में केस जाना जो है बहुत ही ज़रूरी है। जब तक जज साहब के बेंच में केस नहीं जाएंगे ना, हम लोगों का बहस जो है बराबर से नहीं हो पाएगा, और वहीं पे जा कर के बहस होगा, और उसी के पास जो है अपना सारा चीज़ को आपको दर्शाना होगा, सारे चीज़ को जो है प्रूव करना होगा, तभी जो है क्वालिफाई के पक्ष में जजमेंट आएगा। तो इसीलिए सारा चीज़ जो है बहुत सारा चीज़ अभी इस केस में बाकी है। तो हो सकता है कि जजमेंट जो उम्मीद लगाया जा रहा था कि नवंबर दिसंबर में दे दिया जाएगा, तो जब तक आप 25 तारीख के बाद का डेट नहीं मिलता है, और 25 तारीख के बाद कब का डेट मिलता है तब आपको पता चलेगा कि 25 के बाद जो है हम लोगों का केस का जो जजमेंट है वो जजमेंट कब तक आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी भी है। ये चारों केसेस जो है एक साथ कनेक्ट होकर के अभी फ़िलहाल जो है आपको चैम्बर बेंच में ही सुना जाएगा 18 तारीख को। तो देखिए 18 तारीख को क्या होता है, उसके बाद जो है आगे का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो है सारा दिया जाएगा। जो भी अपडेट नया रहेगा वो सारा चीज़ दिया जाएगा। फाइनली अभी तक जो अपडेट है वो अपडेट यही है कि 11 तारीख को सुनवाई नहीं हुआ, 14 तारीख को सुनवाई नहीं हुआ, फिर से केस 18 तारीख को लिस्टेड हो गया है। अब 18 तारीख को देखना होगा कि फाइनल सुनवाई होता है या नहीं होता है, वो तो कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोर्ट का मैटर है। हम आपके कहने से जो है सुनवाई यहाँ पे होता नहीं है। तो देखना यही होगा कि फाइनल आज 18 तारीख को सुनवाई होता है या नहीं हो पाता है। 18 तारीख को अगर सुनवाई हो जाता है तो बहुत कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्टिस संजय करोल के जो है बेंच में सारा केस लिस्टेड है, और वहीं पे जो है आपका केस पूरा फाइनल सुनवाई होगा।